देश की वो समस्या जिससे जुड़ा होता है लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पेपर लीक पर लगाम न लगा पाना सरकारी महकमे की सबसे बड़ी नाकामयाबी साबित हो रही है। हाल ही में 3 मई को कराई गई नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का विवाद गहराता जा रहा है। आप लोग अपना प्रोटेस्ट को डिस्कस कर लें। नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को कथित लीक रूट नासिक, हरियाणा, जयपुर, जम्मू और रामगढ़, सीकर मिला। सूत्रों के मुताबिक सीकर सबसे बड़ा गेस्ट पेपर हब बनकर उभरा, जहां से पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक पहुंचा। जांच में कोचिंग नेटवर्क्स, MBBS काउंसलिंग, हॉस्टल्स और डिजिटल चैट्स की भूमिका सामने आई है। अब CBI पूरे मल्टी स्टेट रैकेट की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। मामला तब सामने आया, दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक ऐसा गेस्ट पेपर पहुंचा था जिसमें शामिल 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल, यानी 200 में से करीब 145 सवाल असली परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। तो वहीं नीट यूजी पेपर लीक के बाद आज NTA ने परीक्षा कैंसिल करने का ऐलान किया। इस ऐलान के पहले से ही पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा था। जैसे ही पेपर रद्द होने का ऐलान किया गया, छात्र और गुस्से में दिखे। इस मामले को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट वाजपेयी व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब कहा गया था फुल प्रूफ हम इंतजाम कर रहे हैं और NTA लगातार एक्सपोज हो रहा है, जिम्मेदार है। आखिर अब तक सरकार में किसने इसकी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी है? कब तक आप जांच बिठाकर दरी के नीचे बात को डालते रहेंगे? कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार इसका हूं, एक एग्जाम्पल सेट करें। दिल्ली में मची नीट के बवाल पर अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। केजरीवाल का कहना है कि पेपर ऐसे ही लीक नहीं होता, इसमें कोई बड़ी मिलीभगत है। और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं AIMIM वाले ओवैसी भी सरकार से पूछते नजर आए कि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका आखिर क्या होगा। और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। बहरहाल पेपर लीक को रोकने के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, लेकिन नतीजा यहाँ भी ढाक के 3 पात ही निकला। ऐसे में सवाल ये है कि बार बार पेपर लीक आखिर क्यों है सिस्टम वीक?